दोस्तों बासिंग पाउडर निरमा और ठंडा मतलब कोको कोला और थ्रेसर मतलब दोस्तों आज फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम ऐसी एक कंपनी के पास पहुंच चुके हैं जो कि टीवी वगैरह पे आपने देखा होगा, बासिंग पाउडर निरमा, ऐसे ही थ्रेसर मतलब एनवीटी। दोस्तों हर एक किसान भाई की जो वहां पर रहता है कि एनवीटी थ्रेसर, तो किसानों की पहली पसंद भी बनी हुई है। तो ऐसा क्या रीजन है जो किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है? अभी मैं पहुंच चुका हूं एनवीटी थ्रेसर के अंदर और जो कि एलनाबाद हरियाणा के अंदर है, और मेरे साथ में है कंपनी के ओनर मक्खन सिंह जी। मक्खन सिंह जी आपका स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सर आपका एनवीटी कंपनी में और आपकी पूरी टीम का इंडियन एग्रो चैनल के माध्यम से उन तमाम किसान भाइयों का दुनिया के कोने कोने में बसे हुए यूट्यूब चैनल एनवीटी थ्रेशर के माध्यम से उन किसान भाइयों का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एनवीटी थ्रेशर को लाइक कर रहे हैं और जो लेना चाहते हैं और जो ले चुके हैं, तमाम लोगों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। मक्खन सिंह जी टीवी पे मोबाइल पे तो हम देखते ही देखते हैं आपकी बहुत सारी वीडियोज, लेकिन आजकल टीवी पे जैसे बासिंग पाउडर निरमा, जैसे पीने में हुआ कोको कोला, ऐसे ही थ्रेसर मतलब एनवीटी का प्रचार इतना है और किसानों की पहली पसंद क्यों बनी हुई है, इसके पीछे आप थोड़ा बताएं। देखो जी, किसानों का विश्वास और एनवीटी कंपनी ने जो किसानों को भरोसा दिया तो हमारे किसान भाई जानते हैं और एनवीटी हम जानते हैं कि किस ढंग से हमने इस मार्केटिंग किया, किसानों का मन जीता और किसानों के इतने प्यार से हमें रिस्पांस दिया। उसकी बदौलत आज एनवीटी पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एनवीटी ब्रांड है। सर मक्खन सिंह जी, ये तो मैं कहूंगा जहां भी मैं वीडियोज वगैरह बनाने जाता हूं, गुजरात जाता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, वहां पे मैं जाता रहता हूं अक्सर करके। तो वहां पे भी मैंने देखा है आपके बहुत सारे डीलर मिल जाते हैं और किसानों के पास एनवीटी बस एनवीटी लेना है मुझे और कुछ नहीं लेना। ऐसा क्या आपने कर रखा है किसानों पे जादू? देखो, नए नए मॉडल, किसानों की डिमांड, जो भी किसान ने बनाया 7 दिन के अंदर अंदर एनवीटी ने लॉन्च किया। और किसानों की जरूरत को देखते हुए, किसान का बेटा होने के नाते उनकी हर समस्या को सुनते हैं। और आज जो आपके सामने ये थ्रेसर के बारे बता रहे हैं, ये ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेसर साइड टोकरी, जी ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेसर साइड टोकरी यानी मूंगफली, धान और मक्का। अच्छा, एक ऐसा थ्रेसर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर जिसमें तमाम तरह की सूखी और गीली फसलें निकाली जाती है। पहला थ्रेसर एनवीटी द्वारा बनाया गया धान, मूंगफली और मक्का। हैरानी है लोगों को, धान और मूंगफली और मक्का कैसे एक थ्रेसर निकालता है। सर मैं भी अचंभित हूँ इस बात से कि आपकी धान, मैंने बहुत सारी कंपनी की मशीन देखी है, लेकिन उनकी या तो मल्टीक्रॉप या पैडी होगी, पर मल्टीक्रॉप प्लस पैडी प्लस ग्राउंडनट, ये तीनों ऑप्शन मैंने कहीं नहीं देखे सर। देखो, इसीलिए तो एनवीटी की नंबर 1 ब्रांड की पहचान हुई है। ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर, मूंगफली, धान और मक्का तीनों थ्रेसर निकलते हैं साइड टोकरी से, ड्रम जाल चेंज करके। अच्छा, और जो है इसके अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं। पूरे भारत के अंदर ये इस थ्रेसर का ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी का नेटवर्क फैला हुआ है। और अगर इसकी बात करें, चाहे वे गुजरात में धनिया की खेती है, सोयाबीन है, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें, या एमपी, यूपी, राजस्थान की बात करें, पूरे क्षेत्र के अंदर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप का नेटवर्क फैला हुआ है। और किसान भाई हर रोज हजारों की तादाद के अंदर यूट्यूब चैनल एनवीटी चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं और वो अब सर थोड़ा सा बात करूंगा इसकी क्वालिटी के बारे में। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट, हमारे किसान भाइयों का जो क्वेश्चन होता है वो ये क्वेश्चन होता है कि सर ये हमारी जो थ्रेसर मशीन है कितने एचपी के ट्रैक्टर पे चलेगी और लोड फ्री चलेगी या नहीं चलेगी? ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर हो, चाहे मल्टीक्रॉप थ्रेसर हो, चाहे मेज थ्रेसर हो, एक बार मैं मेरे किसान भाइयों को दोबारा फिर बता देना चाहता हूं कि कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए, चलेगी। लेकिन ट्रैक्टर
35 HP का है तो जी। उसकी परफॉर्मेंस उतनी रहेगी। ट्रैक्टर 40 या 45 HP का है जी। तो उसकी उतनी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर किसान के पास होना चाहिए। जी जी, तो बात करें सर इसके प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा, जो आपकी ये थ्रेशर है जो कि मल्टी क्रॉप प्लस पैडी प्लस ग्राउंडनट, तो इसका जो प्रोडक्शन 1 घंटे में कितना रहता है लगभग? देखो, इसके प्रोडक्शन की बात करें तो ये मतलब कि 6 फैन का थ्रेशर है जी। 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक हर अनाज ये निकालता है। जी, अगर जी। गेहूं की बात करें तो हम पंजाब और हरियाणा में थोड़ा भूसा बड़ा चलता है, वहां पर तो गेहूं ये ज्यादा भी निकालता है। जी, 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 जी। लेकिन केवल गेहूं के अंदर इसका 8 से 10 क्विंटल एवरेज है। यहाँ पर लोग महीन भूसा मांगते हैं बिल्कुल। और बाकी यहाँ पर भूसा बड़ा है। अगर जैसे चने की बात करें तो चना तो सर 20, 25, 30 क्विंटल भी घंटे में निकलता है। अगर बाजरे की बात करें तो महाराष्ट्र के गुजरात में साबरकांठा और बनासकांठा में तहलका मचा दिया, गीला और सूखा माल हर तरह का इसने निकाला। और एक खासियत बात और बता देता हूं आपको, अगर मक्के की बात करें तो लाजवाब प्रोडक्शन है इसकी। अच्छा, मक्की भी निकालेगी साथ ही साथ? मूंगफली, धान और मक्का जी। मक्का भी निकालेगी, धान भी निकालेगी और सरसों भी निकालेगी, चना भी निकालेगी, मटर भी निकालेगी। अच्छा, इंडिया की मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये है कि इंडिया से ऐसी कोई सी फसल नहीं है इंडिया की जिसको नहीं निकालेगी ये? टोटल तमाम फसलें ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप द्वारा निकाली जाएगी। सूखे से सूखा माल, गीले से गीला माल। एक तरफ बारिश हो रही होगी, दूसरी तरफ ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप एनवीटी का ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का ये चलता होगा। अब सर थोड़ा सा बात करूं, मैंने मशीन बहुत सारी देखी है, लेकिन इतने सारे फैन देने के पीछे कारण क्या है और कितने फैन है टोटल इसके? फैन का ये 6 फैन का थ्रेशर है जी। इसकी फैन की ही मेन कलाकारी है जी। ये एक्सल थ्रो के माध्यम से बड़े बड़े भूसे को बाहर निकाल देगा। जी जी, पैडी के लिए पैडी नहीं, तमाम फसलों के लिए जो फसलें गीली निकाली जाएगी जी। और सूखी फसलों के लिए ये टोटल पंखे काम करेंगे जी। गीली फसल के लिए ये मेन पंखे का ये लोड रहेगा, ये वाला पंखा और ये वाला पंखा जी, ठीक है। बाकी ये वाला ये फिल्टर लगा हुआ है, बड़े वाला फिल्टर है सबसे ज्यादा। इसके बाद में 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों फिल्टर हैं, ताकि बिल्कुल माल को क्लीन कर सके, सीरी बोरी भर के किसान मंडी में या आपकी बुखारी में डाले। सर अगर लास्ट पंखे की और छठे पंखे की बात करें तो ये एयर फैन लगा हुआ है, कोई कंपी वगैरह बच जाती है तो वो फूंक मार के उसको उड़ा के दाना का बिल्कुल क्लीन कर देता है। सर मैंने हमारे किसान भाई इन फंक्शनों के बारे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भली भांति जानते हैं। जी जी। अब सर थोड़ा सा मैं और एक एक्स्ट्रा कुछ देख रहा हूँ जी कि ऐसी हमारे वहां पर राजस्थान में थ्रेशर वगैरह बनती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि जो ये आपने फैन लगा रखे हैं ना फसल साफ करने के लिए, वहां पे ओनली फॉर एक फैन देते हैं, तो आपने ये 3-3, 4-4 फैन यहाँ पे दे दिए, तो ये एक्स्ट्रा क्यों लगाए आपने? देखो, माल की बिल्कुल सफाई के लिए जी। मल्टीक्रॉप इसका मतलब तमाम तरह की फसलें निकालना जी जी। एक बात और को बता दूं आपको जी, ये केवल सिंगल स्पीड में नहीं है। अच्छा अच्छा, में तो बहुत कम पैसे का मिल जाएगा जी। ये डबल स्पीड के अंदर है। अच्छा अच्छा, वेरी वेल आपने लगाया हुआ है इसमें। ये डबल स्पीड के अंदर है, पंखे इसके अलग घूमते हैं, रोटर इसका अलग घूमता है। रोटर कम स्पीड में घूमेगा। पंखे के 4 स्टेप दिए हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जी जी जी। इतने स्टेप से इसकी हवा के आरपीएम कम ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल। जो आपका नीचे का सवाल था, ये इसी को माल ऊपर ले जाने के लिए, माल को फिल्टर करने के लिए अहम रोल है इसका। जो हमारी कटर होती है उनमें वेरी वेल होता है, उस तरीके से आपने इसमें भी एडजस्टमेंट कर दिया है कि आपकी जो है चलने की चाल अलग रहे और अपनी जो थ्रेशर की चाल है वो अलग रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे सर, जो आपने ये बैक टोकरी, आपने जो साइड टोकरी मॉडल है, सॉरी आपका जो साइड टोकरी मॉडल है, तो इसमें भी आपने कुछ ऐसा प्रावधान किया है। मक्खन सर, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपने इतने बड़े बड़े ये चलने वगैरह दिए हुए हैं और ये भी आपने एक्स्ट्रा कुछ लगा रखा है, तो क्या प्रावधान है? इधर भी आपने ये 2-2 वो लगा रखे हैं खोलने के लिए, क्या है ये? देखो, अगर इसके चलने की बात करें तो इसके चलने की लंबाई बहुत ज्यादा है जी जी जी। इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्सल थ्रो के माध्यम से माल ने घूम करके यहाँ आगे आना होता है। जी जी जी। चलने की लंबाई ज्यादा होने से इसके अंदर हमने 6 शाफ्टें लगा रखी है, ताकि वो माल को हिलाती रहती है। माल गीला है, निकालने के लिए माल एक जगह पे रुकता नहीं है, माल को हिला कर आगे पंखे तक ले जाती है। पंखा माल को उठा के आगे फेंक देता है और चलने दाने जो है वो नीचे जर जाते हैं। जी जी, मतलब वो गीला सूखा जो है दोनों तरीका का निकाल सके, इसलिए आपने लंबे दे रखे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ,
अगर गीला निकालना है तो 100% भी गीला निकालेगा, जी। सूखा निकालना है तो 100% सूखा निकालेगा। जी जी लेकिन जी। एक बात हमेशा हमारे किसान भाई याद रखें कि अगर गीला माल निकालना है तो उसका भूसा नहीं बनेगा, बिल्कुल अगर बिल्कुल सूखा सर, माल निकालना है तो उसका भूसा बनेगा। बिल्कुल सर। जी। अब थोड़ा सा बात करूं सर, इसको लोड फ्री बनाया है आपने, जी। तो लोड फ्री तो तभी होगा, ये जो व्हील इसमें कितने दिए हुए हैं, 2 हैं डबल या? डबल व्हील है सर, जी, जी। आगे भी व्हील इसके लगा हुआ है और पीछे भी व्हील लगा हुआ है। जी जी जी। व्हील की साइज क्या रहेगी सर इसकी? इसके अंदर 32 इंची का व्हील लगा हुआ है, जी। जो हमारे नजदीकी स्टेट सिरसा जिला जय हनुमान फाउंड्री JHF NVT के पैटर्न के द्वारा बनाया गया जी। व्हील है। ये बिल्कुल अनबैलेंस, बिल्कुल बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, एकदम बढ़िया। चाहे पानी का गिलास भी रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी। अब थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ सर, यहाँ पर मैंने सिंगल पुली देखी हुई है जी। ये लेकिन डबल है। मुझे लगता है हम जो इसके RPM है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ट्रैक्टर के हिसाब से, अलग अलग फील्ड के हिसाब से, जी। यहाँ पर मूंगफली, धान और मक्का तीनों क्रॉप होंगी, वहां पर डबल पुली होगी। जी। जिसने केवल अलग ही कुछ ही फसलें निकालनी है वहां सिंगल पुली भी चलती है। ये किसान की डिमांड के हिसाब से जी। और क्षेत्र के हिसाब से डबल पुली और सिंगल पुली लगाई जाती है। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपका जो साइड टोकरी है, इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी साइज, हॉपर के बारे में, और क्या आपने इसमें थोड़ा नया किया है उसके बारे में थोड़ा बताएं देखो सर। साइड टोकरी की बात करें जी। तो पहले इसके अंदर रोलर हुआ थे। जी जी रोलर जी। के ऊपर ये फीडर लगा हुआ था, बिल्कुल। लेकिन नए मॉडल के अंदर रोलर को हटा करके चैन सिस्टम कर दिया, जी। ताकि गीले से गीला माल, सूखे से सूखा माल जी। आसानी से ड्रम के अंदर चला जाए। तो साइज क्या है सर इस टोकरी की सर? देखो अलग अलग मॉडल के अलग अलग साइज हैं, जो भी कंपनी का साइज ट्रैक्टर के हिसाब से स्टैंडर्ड साइज में ही बनता है। जी। लेकिन सर मैंने आपका जो ये ग्राउंडनट प्लस पैडी प्लस मल्टी क्रॉप का आपका साइड टोकरी मॉडल देखा जी। लेकिन आप और भी मॉडल बता रहे थे जिसका ये बताया जा रहा है कि वो बाजार में बहुत ज्यादा तहलका मचा रही है। देखो, तो ऐसा कौन सा मॉडल आपने बनाया है सर? ये तो बहुत मजेदार है, लेकिन आपको भी ये पता चल चुका है कि बाजार में इसका तहलका मचा हुआ है। जी जी बिल्कुल ये सर। तो तहलका मचाने वाला थ्रेशर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर जी। बिल्कुल NVT द्वारा तैयार किया गया हुआ, अपनी ड्राइंग के ऊपर बनाया गया हुआ ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, पूरी दुनिया से अलग अपनी पहचान जी, बनाए जी। हुए ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी। अच्छा अच्छा, बैक टोकरी में आपने बना दिया है। जी। वो था हमारा साइड टोकरी। हाँ। और ये बैक टोकरी। हाँ, तो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी, दिल दहला देने वाला थ्रेशर, जी, जी, ग्राउंडनट जी। पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी। सर पहली बार देख पा रहा हूँ सर इसको, तभी तो तहलका मचा रही है अपनी थ्रेसर। जी। तो इसका थोड़ा सा मैं शायद ये टोकरी भी बड़ी देख पा रहा हूँ सर, तो ये क्यों आपने बड़ी दी हुई है इसमें? देखो टोकरी, सरसों निकालते हैं लोग, सरसों की लंबाई ज्यादा होती है। जी जी जी। कई बार क्या होता है कि गुजरात के साबरकांठा और बनासकांठा के अंदर जी। देखा हमने, किसान भाइयों ने देखा होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पौधे को सीत इसके अंदर डाल दिया। जी, सरसों तो जी, डालते ही जी। हैं, लेकिन बाजरा तक, मक्का तक डाल दिया। अच्छा। तो इसलिए हमने इसकी डोली को थोड़ा साइज में बड़ा किया है, बाकी इसको 2 पार्ट में बांट दिया अच्छा, हमने। डिवाइड कर दिया, आधा बंद कर सकते हो आप। हाँ, जितनी जरूरत है उतना उस हिसाब से, ट्रैक्टर के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से किसान इसको चला और बंद कर सकता है। मतलब सर मक्खन सर, आपके यहाँ पे किसान भाई को सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी, सारी मशीन, कहीं जाना ही नहीं है बाहर, कहीं नहीं चाहे जाना। साइड ले या बैक ले, कोई भी ले। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा इसके ड्रम के बारे में, और ये आपने स्पेशल कुछ फीचर्स मैंने और मशीनों में उसमें भी नहीं है, इसमें देख पा रहा हूँ, ये क्या है? अगर ड्रम की बात करें तो इसके अंदर आधी ब्लेडें लगी हुई है जी। और आधे बोल्ट लगे हुए हैं। जी। पूरे का पूरा सिस्टम फोल्डिंग है। जी, जी। किसान चाहे तो ब्लेडें लगा सकता है, चाहे तो बोल्ट से काम चला जी, जी, सकता है। राउटर। अगर लंबे की बात करें तो ये पंखे माल को उठाएंगे। जी, जी, लेकिन जी। क्या होता है कि कई बार थोड़ी बहुत कंपी रह जाती है माल के जी। अंदर, वो एयर फैन है, उसको काम करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपी उड़ा करके इसके अंदर डाल देगी जी। और ये जो पाइप है, अच्छा। ड्रम के माध्यम से वापस डोली में चला जाएगा। किसान को यहाँ बट्ठल बाल्टी, अच्छा, तगारी अरे लेकर सर वो घूमने की बहुत जरूरत नहीं। समस्या आती थी, बहुत। अभी भी हमारे पास जो कटर हैं उनमें वहाँ कचरा इकट्ठा हो जाता है दूसरी साइड में। NVT का कोई भी मल्टीक्रॉप एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जी। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। YouTube चैनल के माध्यम से किसान भाइयों ने देखा भी होगा। जी। तो सर ये कितने फैंस में बनाई है? इसमें टोटल कितने फैन है? 6 ही हैं या ज्यादा है सर? 5 फैन के अंदर बना हुआ है। अच्छा, 5 फैन। 2 3 4 और 5। जी 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 जी। 5 फैन के अंदर बना हुआ है, और इसमें ये वाला सिस्टम बड़ा कर दिया, उससे एक फैन कम अच्छा। है। लेकिन इसके अंदर भी हमने एक व्हील डाल दिया। जी जी जी। व्हील डाल दिया ताकि जो है ये 1.25 क्विंटल कम से कम इस प्लेट का वजन है, ताकि बहुत ज्यादा
ट्रैक्टर रिलैक्स होके चल सके। जी, तो डबल के तो है, ये तीसरा और डाल दिया आपने? नहीं, इसके अंदर एक वो और एक ये दो ही है। अच्छा, दो व्हील आपने लगाए हैं जी। अब थोड़ा सा सर बात करूंगा इसके गियर बॉक्स आपने जो ये नीचे दिया हुआ है इसकी क्वालिटी के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं सर। इसमें एक गियर बॉक्स नहीं है, दो गियर बॉक्स। अच्छा, दूसरा कहाँ है सर? एक ही मेरे तो मेन को घुमाने के लिए, जी जी, ड्रम को घुमाने के लिए जी, दूसरा रिव है। अच्छा, साइड के अंदर रिवर्स गियर लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा हुआ है जी। इसमें ये देखो, इसको वापस कर दिया, अच्छा, सिस्टम रिवर्स घूम जाएगा जी, जैसे छोड़ा मशीन सीधा चल जाएगा। जी 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 जी। और ये मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। वो जो अंदर गियर बक्स खालसा एग्रीकल्चर बरनाला का बना हुआ है, जी जी जी, 92 से हम काम कर रहे हैं, आज से लेके तब तक वही गियर बक्स हम यूज कर रहे हैं। जी, अब टायर से आपने काफी बड़े एक्सल भी बड़ा देख पा रहा हूँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, अगर टायर एक्सल की बात करें तो इस मशीन काफी ज्यादा हैवी है। 8 नटा इसके अंदर जो हमने इसका एक्सल लगाया हुआ है, एक्सल की चौड़ाई भी ज्यादा है। टायर ये आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छे नायलॉन बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़े बहुत चौड़े देख पा रहा हूँ। वजन के हिसाब से इसमें इतने टायर हैवी एक्सल लगना बहुत जरूरी है। अब सर थोड़ा सा बात करेंगे आपका ये एलिवेटर काफी सर थोड़ा सा चौड़ाई नहीं बढ़ा रहा है कुछ एलिवेटर? देखो, अगर एलिवेटर की बात करें तो ये 2 mm चदर का एलिवेटर बना हुआ है जी। और 2 mm ही इसके अंदर कटोरी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ताकि किसी भी तरह की कितना भी सख्त और नरम माल आ जाए, अपनी कटोरी को टूटने में, बांकी टेढ़ी होने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी रही अगर चैन की बात, एक की चैन इसके अंदर लगी हुई है, सनी कंपनी की चैन लगी हुई है। और यहाँ तक चैन की बात करें तो हमारे पास आज तक किसी किसान का फोन नहीं आया कि हमारे एलिवेटर में दिक्कत होगी या हमारी चैन होगी। और तीसरा, इसके अंदर जो हमने इस सिस्टम को चेंज करके इस एलिवेटर को फोल्डिंग कर दिया। अच्छा, फोल्डिंग हो जाएगा, एलिवेटर छोटी से छोटी जगह में निकल जाएगी। मतलब 1 फुट मशीन जो संकड़ी हो गई रोड के अंदर चलते हुए और टेढ़े मेढ़े रास्तों के अंदर चलते हुए, झाड़ियों खंभों में चलते हुए, ताकि ऐसा ना हो कि ये टकरा के बाहर हो जाए। 1 फुट मशीन को उससे नीचा कर दिया। अब सर थोड़ा सा ये तो आपकी देख ली मैंने आपकी मशीन, तो इसके कुछ प्रोडक्शन में अंतर है इन दोनों के में? देखो, दिन रात का फर्क है जी। उसकी साइड में टोकरी है, इसकी बैक में टोकरी जी, जी, है। उसका ड्रम जो है आगे की साइड है जी, इसका ड्रम पीछे की साइड में है। उसके पंखे पीछे लगे हुए हैं, इसके आगे लगे हुए हैं। पूरे का पूरा इसका अंदर जो सिस्टम है वो उल्ट कर दिया। जी 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 जी। तो प्रोडक्शन में तो फर्क होगा नहीं होगा? प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ट्रैक्टर के हिसाब से अगर इसकी वो जोड़ेंगे तो इसका ज्यादा रहेगा, और ज्यादा वो रहेगा कि वो टाइम में बचत हो जाएगी डोली को ऊंचा नीचा करने में। इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा टाइम चल पाएगा। तो सर एनवीटी थ्रेशर लोन की फैसिलिटी भी दे रही है, ये मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने के अंदर हिंदुस्तान में 50% थ्रेशर एनवीटी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है। अकेले थ्रेशर की बात नहीं है, 50% लोन 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। आधार कार्ड पर सिविल चेक होते ही और बैंक का डीओ आता ही हम थ्रेशर किसान को दे देंगे। बाकी बैंक जाने और हम जाने, किसान बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री हो गया। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपसे कि आपकी मैं थ्रेशर तो मैंने देख ली, आपने बहुत हैवी कंपनियों के आपने इसमें जो पार्ट्स लगा रखे हैं, लेकिन सर थोड़ा सा जो चद्दर है और जो ये हमारी ये लाइन लगी हुई है, तो इनके बारे में थोड़ा सा, इनकी क्वालिटी और मजबूती के बारे में थोड़ा बताएं। अगर चद्दर की बात करें, बोकारो और टाटा कंपनी की इसमें चद्दर लगी हुई है। अगर चैनल चेचिस की बात करें तो एमसी कंपनी के चैनल लगे हुए हैं। कोई इसमें बांके टेढ़े होने की समस्या नहीं, कोई इसमें टूटने की समस्या नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर व्हील की बात करें, एनवीटी के पैटर्न पे बना हुआ हनुमान फाउंड्री शीर्षा का ये व्हील लाजवाब, इसका मतलब बिल्कुल बैलेंस एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। सर ये आपने क्या लिख रखा है, थ्रेशर एक फसलें अनेक, तो ये क्या है सर? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। देखो, थ्रेशर एक फसलें अनेक देख ही रहे होंगे, इसमें तो केवल 8 फसलें लगाई गई है, लेकिन अगर ये 16 की बात करें तो भी फसलें कम पड़ जाएगी। ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप या मल्टीक्रॉप की भी अगर बात करें, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, चाहे वो साइड टोकरी हो चाहे वो बैक टोकरी हो, अब हमारे तरह की 18, 16, 12, 15 फसलें इसमें निकाली जाएगी। किसान भाई को ड्रम जाल अलग अलग से लेने होंगे
कंपनी को 8 या 10 ड्रम जाल प्रोवाइड किए जाते जी। हैं। उसके बाद में किसान इससे कम चाहिए तो पैसे कम हो जाएंगे, अगर और भी ज्यादा चाहिए तो अलग पैसे दे करके वो ड्रम जाल ले सकता है। तो मतलब हमारे किसानों की टेंशन खत्म कर दी, उनको और थ्रेसर नहीं लेने की आवश्यकता। कोई थ्रेसर दूसरा लेने की जरूरत नहीं है जी। एक ही थ्रेसर से तमाम तरह का काम किसान का चल जाता है। जी, अब थोड़ा सा और मैं बात करूंगा, जैसे कई बार किसान होता है, अभी जैसे मक्के का सीजन चल रहा है फिलहाल, तो वो चाहते हैं कि बस ओनली फॉर मुझे मक्की की जो थ्रेसर मशीन मिल जाए, तो क्या आपके पास वो भी उपलब्ध है? आओ ना, ले चलते हैं आपको मक्के जी। की अरे दुनिया के आपके अंदर। पास तो रेंज ही खत्म नहीं हो रही, हाँ, क्या ये बात है देखो, जी। ये मक्का थ्रेसर, मेज थ्रेसर, एलिवेटर प्लस कन्वेयर के साथ जी। बिल्कुल नया नवेला मॉडल 2023 में मॉडिफाई किया हुआ। जी। और किसान भाई अच्छी तरह से इसको जानते हैं, कम से कम 70-80 थ्रेसर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाइव ही हुए हैं किसान। जी। और पूरे का पूरा थ्रेसर एकदम मॉडिफाई किया हुआ, एक एक चीज इसकी नाप तोल के किसानों की जो डिमांड है उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये थ्रेसर बनाया हुआ। जी। मेज थ्रेसर एलिवेटर के साथ और कन्वेयर के साथ। अच्छा, आपने जो एलिवेटर भी दिया हुआ है और साथ के साथ आपने कन्वेयर दी हुई है, जी। तो सर कन्वेयर में यहाँ से मतलब भुट्टा हमारा यहाँ से डलने वाला है? हाँ, मतलब मक्के का जो बूटा किसान भाई बट्ठल से, टोकरी से, तगारी से इसके अंदर डाल देंगे और जी। ये कन्वेयर के माध्यम से ऊपर चला जाएगा। जी। और ऊपर सीधा ड्रम के अंदर चला जाएगा। जी जी जी। यहाँ 10, 12, 15 मजदूर लगने की जरूरत नहीं है। जी। अनाज सीधा ट्रॉली के अंदर, और यहाँ बूटा केवल एक आदमी इसके अंदर डाल देगा। अच्छा, एक आसानी से डाल सकता है? हाँ बिल्कुल, एक आदमी, 8, 10, 15 मजदूरों की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जी जी। अब थोड़ा सा बात करूं सर इसके प्रोडक्शन के बारे में, जी। तो इसका प्रोडक्शन क्या रहेगा सर? देखो, इसका प्रोडक्शन तो आप किसानों को फोन करके पूछ लीजिए। जी। मेरे तो इतना अंदाजा भी नहीं है कि ये इतना मक्का निकाल देगा। कोई कहता है मैंने 25 क्विंटल घंटे में निकाला, कोई जी। कहता है मैंने 40 क्विंटल घंटे में निकाला, कोई कहता है मैंने 50 क्विंटल घंटे में निकाला। जी। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि किसान इसमें डालता डालता थक जाएगा और उधर से बोरियां भरता भरता थक जाएगा, इतना निकालता है। जी। और आप मानोगे नहीं, किसानों के कई बार मेरे पास फोन आए कि सर हमारे बुट्टे में इतना दाना नहीं है जो एनवीटी मक्का थ्रेसर आपका निकाल रहा है। तो ऐसा हुआ सर। तो सर आप थोड़ा सा बात करूं तो शायद मुझे लग रहा है ये थ्रेसर तो आपकी 25 HP के ट्रैक्टर पे भी चलेगी। 30 HP ट्रैक्टर पे तो मजे से चलेगा, वैसे अच्छा। तो 25 भी चल जाएगा। जी, लेकिन जी। 30 HP का ट्रैक्टर होगा ना, 35 HP जी, का, जी। तो लाजवाब प्रोडक्शन रहेगी सर इस थ्रेसर के। सर तो इसमें भी मैं आपके 3-3, 4-4 फैन देख पा रहा हूं, तो ये क्यों दिए 4-4 और मशीनों में नहीं होता? 3 फैन और डबल व्हील का ये थ्रेशर है, चाहे तो एक व्हील भी लगा लो, लेकिन नहीं, थोड़े से व्हील के चक्कर में ट्रैक्टर का अगर 300-400 ग्राम डीजल की बचत होती है। अगर शाम की कैलकुलेशन करते हैं तो अलग होती है, जी। अगर दिन की करते हैं तो अलग होती है, पूरे हफ्ते की करते हैं तो अलग होती है। जब पूरे सीजन की कैलकुलेशन आ जाती है तो ये मान के चलो कि डीजल का खर्चा एक व्हील ही निकाल देता है। अच्छा, एक बिल ही निकाल देता हाँ। है। अब सर बात करें थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में, जी। तो इसमें जो हमारा मक्का निकलेगा जी। तो उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है? देखो, हमारे YouTube चैनल एनवीटी थ्रेशर के माध्यम से किसानों ने देखा हुआ है, एकदम साफ मक्का। जी जी। सीधा किसान आपकी बुखारी में डाले या सीधा मंडी में लेके जाए, उसको जार पंखा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी। अब सर थोड़ा आपकी हमने कई सारे मॉडल देख लिए, जी। तो क्या आपके सारे मॉडल गारंटी वाले हैं या वारंटी वाले हैं देखो सर? जी, इस गारंटी पीरियड के अंदर किसान को कोई दिक्कत आती है जी। उसको फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जब तक किसान के साथ थ्रेशर है जी। तब तक हमारा किसान के साथ रिश्ता है। और जब तक भी किसान के पास थ्रेशर रहेगा, गारंटी पीरियड से बाहर भी उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन उसका जो चार्ज है वो किसान को देना होगा। जी, मतलब किसानों के प्रति आपका जो लगाव है और आपकी कंपनी मुझे लगता है तभी आगे लगातार बढ़ रही है। आप सर्विस पे ज्यादा फोकस करते हो मुझे लगता है आप लोग। देखो, थ्रेशर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना सर्विस के चलता ही नहीं है। जी। मतलब केवल और केवल थ्रेशर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए तो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्शन जो है उसकी वो आ सकती है। तो आप थोड़ा सा बात करूं आपकी, मैंने थ्रेसरों पे ये भी देखा है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवीटी थ्रेसर, तो कुछ सब्सिडी वगैरह इस पे मिलती है? ये नहीं मिलती सब्सिडी है? अनुदान हेतु मान्यता प्राप्त है जी। कोई एक आधा ही मॉडल ऐसा होगा जो सब्सिडी अप्रूव्ड नहीं है। बाकी जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं वो सभी सब्सिडी अप्रूव्ड है।
टेस्ट रिपोर्ट है, किसान अपने हिसाब से अलग अलग स्टेट के हिसाब से सब्सिडी ले सकता है। तो सर थ्रेसर मतलब एनवीटी में मेरी समझ में अब आ रहा है, वास्तव में आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, दम है, आपके पास जो थ्रेसर के ढेर सारे मॉडल मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा बात करूंगा हमारे किसान भाई आपसे जो इसको बाय करना चाहे, खरीदना चाहे, तो कैसे आपसे खरीद सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एनवीटी का नेटवर्क डीलर मतलब डीलर नेटवर्क है, जी। किसान भाई एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान इसको परचेज कर सकता है और 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आने पर किसान को थ्रेसर जो है डिस्पैच कर दिया जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मक्खन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना हमारे किसान भाइयों के लिए और लगन से काम कर रहे हैं। डेली प्रतिदिन आप लोग जो है नई नई थ्रेसर बना रहे हैं। मेरे किसान भाइयों ऐसे ही जो है एनवीटी को क्वालिटी और हर एक चीज में जो है नंबर 1 माना जा रहा है, तो किसानों के दिल पर राज तभी कर रही है थ्रेसर मतलब एनवीटी। मेरे किसान भाइयों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।